वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फरहान कादिर है और आज हम बात करेंगे डिटेल लुक एट क्लासेस एंड इंस्टेंसेस पर। तो चूंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा टॉपिक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो दो वीडियोस बनाई 13.1 और 13.2, इन वीडियोस के अंदर मैंने क्या आपको सिखाया है। इसमें इन वीडियोस के अंदर मैंने आपको इनके सारी क्लासेस की और उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं। और बेसिक्स बताने के बाद मैंने आपको उसमें कुछ ये कह लें कि छोटे छोटे एक दो क्लासेस बना के उसमें थोड़ी सी इनिशिएट करके दिखाई थी। और साथ में इनिशियलाइजेशन फंक्शन मैंने आपको बताया था। और इनिशियलाइजेशन फंक्शन के बाद फिर मैंने आपको यानी कि एक स्ट्रिंग का फंक्शन बताया था। उस वो फंक्शंस के बाद मैंने आपको फिर ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करना सिखाया था, डिलीट करना सिखाया था और ये सारी चीज़ें। और इसमें एक और चीज़ भी हुई थी कि हमने जो पैरामीटर्स के अंदर जो हम एक फिक्स फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट डालते हैं, जैसे सेल्फ डाला था, उसकी जगह फिर मैंने आपको माई चॉइस वगैरह डाल के बताया था। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी। तो अब आज की जो वीडियो है ये डिटेल लुक होगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल लुक होगी हमारी। यानी कि मैं आपको एक स्कूल सिस्टम होगा, स्कूल सिस्टम के अंदर ज़ाहिर स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स से सारा स्कूल चल रहा होता है। तो स्टूडेंट के ऊपर एक क्लास बनाऊंगा, फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, सही, ताकि उस क्लास के अंदर आ सकें या उस क्लास को उस क्लास के अंदर से जितनी भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी आर्गुमेंट्स हैं, वो सारे उसमें से यूज़ कर सकें। ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात करने से पहले हम अपना मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगी, ये चैनल आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो पहली जो प्लेलिस्ट है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन, इस पर जाइए। जाने के बाद जो है आपके सामने प्लेलिस्ट खुलेगी टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन के नाम से। तो इस प्लेलिस्ट में आपकी जो वीडियो नंबर 1 है यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है, इसकी कोर्स सिलेबस और कोर्स इंट्रोडक्शन, इसको ज़रूर देखिएगा और बहुत डिटेल आपको पता लग जाएगा कि आप पाइथन में किस लेवल पर जाने वाले हैं इंशाल्लाह। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो प्लेलिस्ट है ये सारी, इसमें अच्छा, इस प्लेलिस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस बारे में एक और बात बता दूं कि जो वीडियो नंबर 1 है, इस वीडियो के अंदर आप एक और चीज़, यानी कुछ मैंने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, वो मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन ऐड कर दूंगा। जो मुझे लगता है कि मैं इसके अंदर नहीं करूंगा, कि इसके लिए एक न्यू वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, 30-40 मिनट की या 50 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला उसको आप ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदे की वीडियो होगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आप जो हैं उसके बाद इस प्लेलिस्ट के ऊपर आइए जो इसका नाम मैंने टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन इसलिए रखा है क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और स्किल ओरिएंटेड इस तरीके से कि पहले मैं आपको उसकी बेसिक्स बताऊंगा, उसको आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के समझाऊंगा, समझाने के बाद फिर मैं आपको इसके अंदर प्रोग्राम्स बना के दिखाऊंगा। तो जो प्रोग्राम्स होंगे आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होंगे, स्किल ओरिएंटेड ही मैं आपको जो सब कुछ सिखाऊंगा, फिर प्रोग्राम बनाऊंगे, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा करने के लिए, जो कि जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने, और ये सारी चीज़ें हमारे पोर्टल स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर होंगे। स्टूडेंट पोर्टल बेसिकली क्या है? स्टूडेंट पोर्टल हम एक बना रहे हैं द डिसेंसी कोडिफाइड के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्किंग में है और काफ़ी उसमें हमने चीज़ें बना रहे हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेसिकली मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। तो वहाँ पर आप क्विज़ भी कर सकेंगे, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल्स भी कर सकेंगे, वहाँ पे नोट्स भी आप हासिल करेंगे, वहाँ पे आप सोर्स कोड भी हासिल करेंगे। उसी वजह से, उसी वेबसाइट की वजह से आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिल सकेगा, वही उसी वेबसाइट की वजह से आपको सर्टिफिकेट ऑफ एग्ज़ाम भी मिल सकेगा, उसी की वजह से आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस भी मिल सकेगा। ठीक है, तो चूँकि मैंने ये इसके लिए जितनी भी शराइत होंगी, जो भी रूल्स वगैरह होंगे, वहाँ पर मैं मैंशन कर दूँगा, उसके लिए वीडियोज़ वगैरह मैं मैंशन कर दूँगा। तो इसलिए आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो इसको ज़रूर फॉलो करें। ये सारी की सारी प्लेलिस्ट जो अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर पाइथन में आप एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम पाइथन में आप मास्टर ज़रूर हो जाएंगे। तो जल्दी से जाते हैं अपने वापस टाइटल पेज के ऊपर। ये हमारा टाइटल पेज है, वीडियो नंबर 13.3 और डिटेल लुक एट क्लासेस एंड इंस्टेंसेस। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी विंडो को बड़ी करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ 13.3 और इसका नाम पहले से यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल लुक, यहाँ पे लिखूँगा डिटेल्ड लुक एट, ये क्या कर दिया मैंने, डिटेल लुक एट क्लासेस एंड इंस्टेंसेस। ठीक है जी, तो इंस्टेंसेस की स्पेलिंग हमसे गलत हो गई, इंस्टेंसेस इस तरीके से। तो .py क्योंकि पाइथन की एक्सटेंशन है। जैसे मैंने फाइल क्रिएट की, देखिए मेरे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है और मैं यहाँ पर इसको हाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक्सप्लोरर वर्क स्पेस बड़ा हो जाए और नॉर्मल विंडो पे मैं वापस आ जाता हूँ। ये लीजिए मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे एक जल्दी से आपको हेडिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग में लिखता हूँ, उस हेडिंग का नाम मैं रखता हूँ, उसका नाम मैंने लिखा क्लासेस एंड
इंस्टेंसेस। ठीक है जी, तो ये मैंने इस तरीके से बना लिया। अब इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके आगे जाते हैं। तो देखो बेटा, सबसे बेटा कह रहा हूँ आप सारे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, भाई बहन जो भी हैं हमारे, तो आप सब कुछ हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। माजरत अगर आपको बेटा कहना मेरा पूरा लगा। तो हम जल्दी से यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। उसका नाम मैंने रखा क्लास स्टूडेंट, क्योंकि मैं स्टूडेंट के बारे में, स्कूल सिस्टम के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो मैंने कहा क्लास स्टूडेंट की मैंने क्लास बनाई। क्लास के अंदर मैंने, चूंकि इस वक्त जो मैं इसको स्टार्ट कर चुका हूँ और मैं इसके अंदर फ़िलहाल कोई चीज़ पास नहीं करना चाह रहा, यानी कि इसके अंदर मैं कोई वर्किंग नहीं करूँगा, सिर्फ मैंने एक क्लास बनाई और क्लास के एट्रीब्यूट को आगे जाके मैं ऑब्जेक्ट से इस्तेमाल करूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप जो हैं उस करने के लिए मैं आपको क्या करके दूंगा, फिलहाल इसके अंदर पास स्टेटमेंट पास करूँगा। इसका मतलब पाइथन समझ जाएगी कि इस वक्त इसके अंदर कोई काम नहीं करना चाह रहा, और वो पाइथन जो इस क्लास को, यानी सब स्टूडेंट की जो क्लास है इसको एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ पास नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं इसको मैं यहाँ पे 3 बनाता हूँ। एक std स्टूडेंट, अब स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, और तीनों स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इज़ इक्वल्स टू, मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट बना दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा। 3 में कर देता हूँ, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो मैंने स्टूडेंट 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 3। तो तीनों, ये पहला स्टूडेंट होगा वो भी सारे के सारे इन्फॉर्मेशन क्लास से, इस क्लास स्टूडेंट से हासिल करेगा, दूसरा इस क्लास करेगा, तीसरा स्टूडेंट भी इस क्लास से हासिल करेगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इन स्टूडेंट, अब चूँकि मैंने इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया, इस फंक्शन के अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं डाली हुई है और ना मैंने इसके अंदर कोई चीज़ पास की है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों को प्रिंट करवाता हूँ। लेट से मैंने कहा प्रिंट, ये लीजिए मैंने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद मैं इसके अंदर कहता हूँ std स्टूडेंट 1, और इसको मैं कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ, और इसको यहाँ से मैं इस तरीके से 2, और इस तरीके से इसको मैं कर देता हूँ 3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये 3 इसके अंदर वो कर दिया। मैं इसको जैसे चलाऊंगा तो मुझे इसका मेमोरी के अंदर एड्रेस दे देगा। ये देखिए, इसने मुझे मेमोरी के अंदर एड्रेस, पहले भी मैंने इसको एक मतलब चलाया था तो इसने मुझे इस तरीके से एड्रेस दे दिया था। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, टर्मिनल को किल करके दोबारा चलाते हैं इसको यहाँ पर, और ये देखिए मुझे इसका एड्रेस दे देगा। येस, तो इसने मुझे इसका एड्रेस दे दिया। तो बेसिकली क्या है, उसने कहा कि ये वाला जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ये एड्रेस पे इस जगह पे मौजूद है, इस जगह पे मौजूद है, ये इस जगह पे मौजूद है। अब मैं इसके ऊपर आगे आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। बेसिकली अभी मैं इंस्टेंसेस के ऊपर जाऊंगा। इंस्टेंसेस के ऊपर बेसिकली क्या करना है आपने, इंस्टेंसेस एक यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, और यूनिक वैल्यूज़ वो किस तरीके से होते हैं वो मैं सारी चीज़ें भी आपको करके दिखाता हूँ और आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। इसमें हम इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, और इंस्टेंस वेरिएबल्स बेसिकली क्या होती हैं, उन इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली उनके पास जो डेटा होता है वो यूनिक होता है। लेट्स से अगर मैं स्टूडेंट 1 के डेटा की बात करूँगा, ज़ाहिर वो यूनिक होगा, उसी स्टूडेंट के मुताबिक होगा। यानी उसका नाम, वही नाम दूसरे स्टूडेंट को नहीं मिल सकता, वही आईडी दूसरे स्टूडेंट को नहीं मिल सकती, वही चीज़ें, वही जो नंबर्स, वही मार्क्स, वही चीज़ें दूसरे स्टूडेंट को नहीं मिल सकती। ठीक है जी, इसी तरीके से स्टूडेंट 2 है, इसी तरीके से स्टूडेंट 3 है। इन सब की जो इंस्टेंट वेरिएबल्स होंगी, ये बेसिकली इंस्टेंट वेरिएबल्स जो भी मैं इसके अंदर चीज़ें डालूंगा वो यूनिक होंगी। ठीक है, अब इंस्टेंसेस वगैरह को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह भी बताना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बना के दिखाऊंगा। अब इंस्टेंस वेरिएबल किस तरीके से बनाएंगे, देखिए मेरे पास स्टूडेंट 1 है और स्टूडेंट 2 है और स्टूडेंट नंबर 3 है। तो इनके अंदर मैं सिर्फ 3 वैल्यूज़ जो है इनके अंदर पास करता हूँ, वरना 4-5 वैल्यूज़ पास करेंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। तो सिर्फ आपको समझाने की हद तक मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, उसके बाद फिर बताऊँगा कि हमें क्यों इस तरीके से नहीं लिखना, इसको किस तरीके से हम अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा std1 मैंने अब लिख दिया डॉट लिखने के बाद मैं कह देता हूँ नेम, इसको कह देते हैं एफ नेम का मतलब है फर्स्ट नेम। मैं लिख दिया फर्स्ट नेम हो गया। फर्स्ट नेम लिखने के बाद मैं उसकी डाल देता हूँ, इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ। मैं कह देता हूँ लेट्स से हारिस। ठीक है जी, उसके बाद जो है इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, बल्कि कंट्रोल Z, इसके अंदर दूसरी वेरिएबल डालते हैं std1, और इसको कह देते हैं लास्ट नेम एल नेम, और ये हारिस अहमद, ये इसको कहते हैं ज़ुबैरी। ठीक है जी, अच्छा तीसरा इसके अंदर कह देते हैं आईडी, यानी कि इसको हम कॉपी लाइन डाउन करते हैं और स्टूडेंट आईडी कह देते हैं। आईडी है इनकी 0001 इनकी आईडी है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको कॉपी लाइन डाउन करते हैं, और इसके अंदर एक और चीज़ डाल देता हूँ मैं, इसको आईडी कह लें, रोल नंबर कह लें, या फिर जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, मैं अब इसके अंदर एक और डाल देता हूँ फादर नेम। ठीक है, एफ नेम, कैपिटल एफ मतलब चले फादर पूरा ही लिख देते हैं क्या यार। ठीक है, फादर, और ये कहते हैं नेम।
अच्छा, तो अब यहाँ पे फादर नेम मैंने इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पे फादर नेम की जगह पे मैं इसकी वो कर देता हूँ, आईडी को मैं इस तरीके से कर देता हूँ, इसको एक वो बना देते हैं, चलिए इसको वही बना देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जगह मैं डाल देता हूँ वारिस। ठीक है जी, ज़ुबैरी, इस तरीके से। अब मैंने एक स्टूडेंट डाल दिया, आज दूसरा कर दिया। अब मैं दूसरे को यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन करके नीचे लेकर आऊँगा, उसका फर्स्ट नेम मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको स्टूडेंट 2 कर दूँ ताकि मेरे से बाद में कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया अमीन, और यहाँ अमीन के बाद लिख दिया अहमद। ठीक है जी, अमीन अहमद लिख दिया। इसका रोल नंबर हम कर देते हैं, आईडी इसको 2 कर देते हैं, और इनके फादर का नाम भी सेम कर देते हैं, वारिस। यहाँ पे इसको शिराज कह देते हैं, शिराज नहीं, वारिस सही है, कंट्रोल जेड। तो वारिस ज़ुबैरी, क्योंकि एक्चुअल में यही नाम एग्जिस्ट करते हैं, ये बेसिकली मेरे स्टूडेंट हैं। और अच्छा जी, ये कर दिया। उसके बाद तीसरा जो है, मैं एक और इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, तीसरे स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं बिलाल, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं आदिल। तो यहाँ पे अब मुझे नहीं पता नहीं कि फ़ादर का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे आदिल साहब लिख देता हूँ, आदिल ज़ुबैरी। ठीक है जी, ये मोहम्मद आदिल ज़ुबैरी, ये मोहम्मद आदिल, कुछ भी हो सकता है। तो ज़ुबैरी लिख दिया, इनका मैं रोल नंबर कर देता हूँ, ये आईडी कर देता हूँ 3। अब देखिए मैंने कितना सारा कोड लिखा है यहाँ पे, सारा कोड लिखा। कोड लिखने के बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, ये जो भी हमने काम किया है इसको ज़रा प्रिंट तो करो। यानी कि इसको मैं अगर इस तरीके से कॉपी लाइन डाउन करके इसको मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे प्रिंट करके दो इन सब के नेम, इनके स्टूडेंट 1 का मुझे नेम प्रिंट करके दे दो। यानी कि मैंने इस तरीके से कर दिया नेम, और इस तरीके से ये जो मैंने, सॉरी एफ़ नेम होना चाहिए, एफ़ नेम, इस तरीके से कर दिया। और साथ में मैंने कहा मुझे इसके स्टूडेंट 2 की जो मुझे भेज दो, क्या चीज़ भेज दो भाई, मुझे आईडी कर दो, ठीक है, और स्टूडेंट 3 की मुझे लास्ट नेम करके दे दो। तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 और यहाँ पे कहते हैं एल नेम। अच्छा, तो अब मैं इसको जैसे कंट्रोल एस करूँगा और उसको चलाऊँगा, तो यहाँ पे ज़रा देखिए क्या चीज़ आती है। यहाँ पर एरर आ गया। तो उसने कहा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एल नेम, यानी कि स्टूडेंट जो आपने बना के दिए हैं मुझे, इसका कोई एट्रीब्यूट एल नेम है ही नहीं। आपने यहाँ पे तो चीज़ें मेंशन कर दी हैं, यहाँ पर भी आपने चीज़ें मेंशन कर दी हैं, लेकिन यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट नहीं है। तो मैंने अपना एरर पकड़ लिए, और ये एरर मेरा क्या था जिसकी वजह से बार बार एरर दे रहा है, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं ये इस तरीके से कर रहा है। तो ज़रा आप गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए कि उसने मुझे हारिस भी प्रिंट करके दे दिया, उसने मुझे आदिल का रोल नंबर यानी अमीन का रोल नंबर भी प्रिंट कर, आईडी भी प्रिंट करके दे दी, लेकिन तीसरे में उसने मेंशन एरर दे दिया मुझे कि लास्ट नेम तो एट्रीब्यूट है ही नहीं। किसका? स्टूडेंट हैज़ ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट लास्ट नेम। जी चलो चेक करते हैं। तो लास्ट नेम इस तरीके से मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर मुझे फिर समझ में आई कि मेरे पास एरर क्या था। तो मैंने स्टूडेंट नंबर 3 पुट किया हुआ, और यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट नंबर 2 है। देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3। अब आपको समझ में आएगी ये एरर मेरे से जो हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग यहाँ पर क्लास में बाहर इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होती हैं उनको डिफ़ाइन नहीं कर रहे होते। इंस्टेंस वेरिएबल को अगर डिफ़ाइन बाहर करेंगे, एक तो प्रोग्राम देखें कितना बड़ा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम होता जा रहा है। ठीक है जी, ये देखें सारा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब मैं इसको दोबारा अगर चलाता हूँ कंट्रोल एस करके, अब ये मुझे आराम से चला के दे देगा। ये देखिए, इसने मुझे तीनों चला के दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं तीनों के फर्स्ट नेम, यानी कि इसको मैं कंट्रोल सी करके इसका भी फर्स्ट नेम पूछता हूँ, कंट्रोल वी, इसका भी कंट्रोल वी कर देता हूँ, और यहाँ पर तीनों के मैं लगा देता हूँ कॉमा, और यहाँ पे कर देता हूँ एस टी डी डॉट लास्ट नेम, यहाँ पे कर देते हैं एल नेम, इस तरीके से, और फिर कॉमा लगाते हैं, और फिर इस तरीके से यहाँ पर हम इसके अंदर और एक और चीज़ करते हैं। फिर मैं कहता हूँ एस टी डी डॉट, अभी आप बोलेंगे सर ये आप गलतियाँ कर रहे हैं, बिल्कुल गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन इसको सही कर देंगे। तो मैंने कहा आईडी, और फिर उसके बाद इसको हम करने के बाद कर देते हैं एस टी डी स्टूडेंट, और आईडी के बाद जो है डॉट, यहाँ पर हम क्या चीज़ डाल देंगे, हम यहाँ पर डाल देंगे फादर नेम। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैंने फादर नेम डाल दी। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पर करूँगा 1, यहाँ पे करूँगा 2, यहाँ करूँगा 3। तो इसी तरीके से यहाँ पे करूँगा मैं 1,
यहाँ पे करूँगा 2, यहाँ पे करूँगा 3। इस तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 2 3। ठीक है जी। अब ये मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई। अब देखिए मुझे पूरा एक प्रॉपरली एक चीज़ प्रिंट करके देगा। ये देखिए उसने कहा हारिस ज़ुबैरी, उसकी फिर आईडी, फिर उसके वारिस ज़ुबैरी उसके फादर के नाम, फिर अमीन अहमद ज़ुबैरी, और फिर अमीर अहमद और अमीन अहमद, और उसके बाद उनका आईडी, और उसके बाद वारिस ज़ुबैरी उनके फादर का नाम, और फिर बिलाल आदिल, फिर उनका आईडी, फिर उनके फादर का नाम आदिल ज़ुबैरी। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको प्रिंट करके दे दिया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम कितना बड़ा हो गया। ये देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ से ये यहाँ तक मुझे इतना कुछ करना पड़ गया इसके लिए। ये देख रहे हैं आप, ये सारे काम मुझे इतना ज़्यादा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। क्लासेस के इंस्टेंसेस को मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें इसमें देखें, एक लॉट ऑफ कोड, मुझे बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, और दूसरा ये कि मुझे बार बार वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ रहा है। देखिए स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट, ये सारी एक बार मुझे डिफाइन करने पड़ रही है। क्या मजाक है, इस तरीके से अच्छी बात नहीं है ये चीज़। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट वन फुल नेम, स्टूडेंट टू फुल नेम, स्टूडेंट नेम सॉरी फर्स्ट नेम, और फिर उसके बाद सब तीनों का स्टूडेंट वन लास्ट नेम, स्टूडेंट टू लास्ट नेम, स्टूडेंट थ्री लास्ट नेम, बार मुझे ये करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम इससे किस तरीके से यानी कि किस तरीके से मैं इससे बच सकता हूँ, ये किससे अपनी जान छुड़ा सकते, गेट रिड ऑफ इट। ठीक है, तो हम इस तरीके से किस तरह कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैं भी आपको बताने लगा हूँ। चलें फिर सबसे पहले मैं इसके लिए क्या काम करता हूँ। सबसे पहला काम मैं इसके लिए करता हूँ कि मैं इन सब को एक कर देता हूँ कॉमेंट आउट। अब आप बोलेंगे सर कर क्या रहे हैं, इतनी मेहनत करवाई फिर कॉमेंट आउट करने के लिए करवाइए। जी यही समझ लें। तो ये लिए हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास करूँगा, यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा क्लास मैंने किया स्टूडेंट मैंने डिफ़ाइन किया। स्टूडेंट डिफ़ाइन करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर, और डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा जिसको हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन फंक्शन, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इस तरीके से मैं लिखूँगा इनइट, ये वाला फंक्शन, ये जो इनइट ये वाला फंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया। तो इसमें जो पहला कॉमेंट जो पास कर रहा हूँ मैं वो है सेल्फ़। क्या चीज़, सेल्फ़। अब सेल्फ़ में मैंने आपको बताया था कि सेल्फ़ में आप क्या क्या कर सकते हैं। सेल्फ बेसिकली क्या करता है, ये जो सेल्फ का फंक्शन होता है इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको माई चॉइस करके दिखाया था। लेकिन कन्वेंशन ये है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ये है कि यहाँ पे सेल्फ ही रखा जाता है इसको, कि फंक्शन अपने आप को किस तरीके से कॉल करेगा। फंक्शन जो एक तो इसका अपने आप का एक मेन सेल्फ है, यानी कि मेन आर्गूमेंट है। उसके बाद अगले पैरामीटर्स मैं फाइंड करता हूँ क्या क्या। देखो मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी और फादर नेम एक्सक्यूज़ मी, तो मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है जी, इसके बाद कॉमा लास्ट नेम एल नेम, ये कॉमा लास्ट नेम करने के बाद मैं आईडी कर देता हूँ, आईडी, फिर कॉमा, और आखिर में क्या है मेरा फादर नेम। ये लीजिए, तो मैंने इस तरीके से फादर नेम कर दिया। अब मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। जैसे मैंने उसको कंट्रोल एस किया तो अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर आ चुका है। अब देखिए उसके बाद फिर मैंने एक और काम किया था, मैंने इन सारे जितने भी मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स थे मैं इनको सेल्फ के साथ जोड़ूंगा। किस तरीके से, मैंने कहा इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी। तो सेल्फ डॉट यहाँ पे लिख दूँगा फर्स्ट सॉरी एफ नेम, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नेम आ जाएगा, इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नेम। बिल्कुल इस तरीके से होगा। ये देखिए एफ नेम हो गया, ये देखिए ये हाईलाइट हो गया, पहले डिम था अब हाईलाइट हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा बिल्कुल वही काम जो मैंने आपको पीछे सिखाया, आप गौर से इसी को कीजिए और तवज्जो से कीजिए। इसको मैं कहते हैं कंट्रोल सी और ये हो जाएगा कंट्रोल वी, इसी तरीके से कंट्रोल सी और यहाँ पर हम किसको कर देंगे कंट्रोल वी। ठीक है जी, इस तरीके फादर नेम कंट्रोल सी और यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल वी। तो इस तरीके से मैं इसकी वेरिएबल्स डिफाइन कर चुका हूँ इस क्लास के अंदर। अब होगा क्या, इसका आसान काम बिल्कुल वही होगा जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको पहली क्लास जब बनाना सिखाई थी। उसके बाद मैंने उसके अंदर वेरिएबल्स पास की थी, फिर उसको मैंने इनिशियलाइजेशन फंक्शन से गुजारा था, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को पुकारा था। पुकारा का मतलब ये नहीं कि उसको मैंने कॉल किया था। उर्दू में कहते हैं ना, कॉल करने को पुकारना कहते हैं, ये आवाज़ देना कहते हैं। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल सी इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से एक स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, मैं 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे प्रिंट करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अब मैं इनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा। पहला आर्ग्यूमेंट मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ, लेट से मैं इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ हारिस। ठीक है जी, दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ अमीन। अगर मैं इनको यहाँ से चलें अब कर ही लेते, थोड़ी सी मेहनत हमें कर लेनी चाहिए। लास्ट नेम कर देंगे इसके लिए हम लोग ज़ुबैरी, यहाँ पे कर देते हैं ज़ुबैरी।
ठीक है जी। और फिर उसके बाद रोल नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा रोल नंबर आर आईडी कर लेते हैं, आईडी में हम डाल देते हैं, इसके अंदर आईडी में नंबर डाल देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं हमें कि वो करें 0001, मैंने इस तरीके से डाल दिया। और फिर इस तरीके बस ये करने के बाद मैंने इसके अंदर एक और चीज़ डाल देते हैं, और उसके अंदर आईडी है, आईडी के बाद फादर नेम है, फादर नेम में हम डाल देते हैं वारिस ज़ुबैरी, वारिस ज़ुबैरी। ठीक है जी। तो चूंकि ये मुझे बेसिकली इसने बाय डिफ़ॉल्ट, अब मुझे नहीं पता क्यों ये वाला एरर दे रहा है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये लास्ट टाइम तो नहीं दे रहा था, खैर चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से कंट्रोल जेड, अब बेहतर हो गया। ठीक है जी। तो अब मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब मैं स्टूडेंट 1 को कहूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे स्टूडेंट 1 के नाम वगैरह इस तरीके से दे देगा। तो इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कंट्रोल सी, इधर भी कंट्रोल भी कर देते हैं और इधर भी कंट्रोल भी कर देते हैं, इधर कर देते हैं अमीन और इधर कर देते हैं 2, ठीक है दोनों। इधर हम कर देते हैं बिलाल, इसको कर देते हैं आदिल, और इसको हम कर देते हैं 3, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं आदिल। क्लियर हो गई। अच्छा ये मैंने किया। अब मैंने जैसे ही किया मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। प्रिंट कर दो, प्रिंट किया जाए, क्या प्रिंट किया जाए, STD स्टूडेंट 1 को प्रिंट करो भाई मुझे। ठीक है जी। उसके बाद उसको कॉपी लाइन डाउन करो और स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 भी मुझे प्रिंट करके दो। ये लीजिए मैंने स्टूडेंट 2 कर दिया और यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट 3, ये लीजिए कंट्रोल S कर दिया मैंने। अब मैं पे स्टूडेंट 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट 6 बहुत सारे स्टूडेंट्स भी लिखना चाहूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो मैं इसको चलाता हूँ, ये देखिए उसने मुझे क्या करके दे दिया, इसने एड्रेस क्यों दे दिया, तो ज़ाहिर है उसने मुझे ये चीज़ करके देनी थी। ज़ाहिर है मैंने उसको कहा कि स्टूडेंट 1 मेरे पास ये है, उसको वो जाएगा मुझे इसका डायरेक्ट एड्रेस बताएगा, क्योंकि मैं उसको स्पेसिफिकली कुछ कहा नहीं कि मुझे क्या चीज़ दो। तो मैं यहाँ पे तीनों में जाता हूँ इस तरीके से, डॉट, यहाँ पे डॉट डालता हूँ और डॉट डालने के बाद देखिए फर्स्ट नेम ऑटो पे आ गया, तो मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ और यहाँ पर मैं STD2 बल्कि STD1 ही करते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे ये देखिए एल नेम भी आ गया। तो इसी तरीके से मैं कॉमा लगाता हूँ, कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ STD और यहाँ पे आ गया STD3 और मैं यहाँ पे करूँगा डॉट, डॉट करने के बाद जैसे करूँगा तो यहाँ पे आ गया ID, और ID के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक और STD लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं STD1 और यहाँ पे डॉट फादर नेम। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये सबसे आखिर में आए, सबसे पहले आए, सॉरी। तो इसको मैं कंट्रोल ये इसको अगर X करते हैं तो देखते हैं इस तरीके से करते हैं कि नहीं, वरना कंट्रोल सेट करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल भी बिल्कुल एग्जैक्टली हमें उसने एग्जैक्टली जो सेम जो मैं रिजल्ट से मांग रहा था उसने एग्जैक्टली वो चीज़ करके दे दी मुझे। अब मैं इसमें क्या चेंजेस करूँगा, ये देखिए भाई पहला स्टूडेंट जो है मेरा, इसको हम कर देते हैं स्टूडेंट 1, इसको कहते हैं स्टूडेंट 2, इसको कहते हैं स्टूडेंट 3। अच्छा यहाँ पर भी जाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास ये मसला है स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, यहाँ पे भी जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। कंट्रोल S कर दिया मैंने। अब जैसे मैंने कंट्रोल S किया, अब मैं इसको चलाता हूँ, ये देखिए मुझे क्या देगा। इसने कहा पहले ID दी, फिर हारिस ज़ुबैरी, उसके फादर का नाम वारिस ज़ुबैरी, फिर उसके बाद स्टूडेंट ID नंबर 2 और फिर वारिस ज़ुबैरी और हारिस ज़ुबैरी, इस तरीके से उसने मुझे करके दे दिया। अब मैं इसके अंदर मज़ीद आपको कुछ काम करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको ये सारी चीज़ें करके बताना शुरू कर दी। लेकिन जब मैंने ये लिखा था, ये देखिए मैंने जब ये लिखा था कि प्रिंट कर दो भाई, हालांकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ही देखी दी हुई है, स्टूडेंट 1 की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी, स्टूडेंट 2 की सारी इन्फॉर्मेशन दी, स्टूडेंट 3 की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी। जब मैंने कहा कि मुझे स्टूडेंट STD प्रिंट 1 प्रिंट करके दे दो, जब स्टूडेंट 1 प्रिंट कर दो, उसने मुझे इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बजाय उसके इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, इसका एड्रेस प्रिंट करके दे दिया कि ये भाई ये ऑब्जेक्ट जो है इस एड्रेस के ऊपर मौजूद है मेमोरी के अंदर। ये क्या मजाक है यार, कुछ अच्छा होना चाहिए ना यहाँ पे। तो इस चीज़ से हम बचने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको इस चीज़ से बचाने के लिए मैं आपको क्या कहूँगा, इस तरफ एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे जो हमने क्या किया था, STR का फंक्शन डिफाइन किया था लास्ट उसमें। तो मैं करूँगा डिफाइन और यहाँ पे अंडरस्कोर STR
str जिसे इंटर कर दूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक फंक्शन आ गया। तो बेसिकली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम यहाँ पे बना देते हैं इस तरीके से। इसमें आपको सिर्फ कोई आर्गुमेंट नहीं पास करने, क्योंकि आर्गुमेंट ऑलरेडी यहाँ पे पास हो चुके हैं, यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, इंस्टेंसेस हैं, यहाँ पे सारे पास हो चुके हैं। तो मैं इसके पास की जगह पे एक यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न करो, क्योंकि ये क्या करता है, ये डिफाइन ये वाला फंक्शन जो है जितनी भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा वो सारी रिटर्न करेगा। किस तरीके से, मैं इसको कहता हूँ एफ स्ट्रिंग में रिटर्न कर दो मुझे, और एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं इस तरीके से वैल्यूज़ डालता हूँ, और 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही वैल्यूज़ है ना हमारे पास, नेम है, लास्ट नेम है, आईडी है और वो। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले कह देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत सा बनाते हैं इसको, हम कहते हैं आईडी, इस तरीके से मैंने दे दी। फिर उसके बाद \n लगाऊंगा ताकि नेक्स्ट लाइन में मेरे पास रिजल्ट आए बाकी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा आईडी के बाद फुल नेम का देते, चलिए हम फुल नेम का देते हैं, फुल नेम का देते हैं। तो मैंने कहा फुल नेम इज़ इक्वल्स टू, इस तरीके से कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद ये इसमें आ जाएगा फर्स्ट नेम, इसमें आ जाएगा लास्ट नेम। अच्छा जी, इसके बाद हम दोबारा \n लगाते हैं। \n लगाने के बाद फादर्स नेम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे फादर नेम, ठीक है, फादर नेम आ जाएगा। फादर नेम करने के बाद इस तरीके से हम स्पेस दे देंगे। अच्छा, ये वाली बात होगी। उसके बाद हम यहाँ पे आईडी में क्या करेंगे, आईडी में डालेंगे सेल्फ। सिर्फ ये आईडी में नहीं डालेंगे, हर जगह डालेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सबकी जगह मैं सेल्फ लिख देता हूँ। ये लीजिए मैंने सेल्फ लिख दिया हर जगह पे। और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट, सॉरी बल्कि कंट्रोल Z, हाँ, ये लिखेंगे सेल्फ डॉट, पहले सबसे आईडी कर लेते हैं, इस तरीके से आईडी कर दिया मैंने। अच्छा, आईडी कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं चेंज कर देता हूँ इसको कर देते हैं फर्स्ट नेम, एफ नेम कर देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको कह देते हैं लास्ट नेम, और ये आ गया इस तरीके से। और यहाँ पे कर देते हैं फादर नेम, ठीक है जी, इस तरीके कंट्रोल S। अब ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। अब ज़रा देखिएगा इसका क्या, पहले तो इसका मेमोरी देखिए, ये इसका क्या एड्रेस दिया इसने कहा ये इस मेमोरी के ऊपर मौजूद है। लेकिन मुझे ये चीज़, ये जो मैंने str का फंक्शन इस्तेमाल किया, str का मेथड इस्तेमाल किया इस क्लास के अंदर, क्लास का बेसिकली मेथड कहलाएगा, और ये बेसिकली अगर डिफाइन के फंक्शंस के हवाले से करेंगे तो डिफाइन का फंक्शन कहलाएगा कि str का फंक्शन है। लेकिन अगर हम इन सेंस ऑफ क्लास बात करेंगे तो क्लास का ये मेथड कहलाएगा, क्लास के अंदर ये वाला मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। तो हमने इस तरीके से किया, कंट्रोल S। अब मैं चलाऊंगा, अब देखिए कि इसके बजाय क्या रिज़ल्ट देता है मुझे, ये देखिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ टर्मिनल। देखिए पहले वाली 3 लाइन्स का तो मुझे इस तरीके से आंसर दी, जिस तरीके से मैंने उसको मेंशन किया हुआ था और जिस तरीके से मैंने उससे पूछा था। और लास्ट मैंने सिर्फ कहा कि प्रिंट स्टूडेंट 1 कर दो, तो देखिए उसने मुझे कितना अच्छा सा जवाब दिया। उसने कहा आईडी इसकी ये है, फुल नेम इसका हारिस ज़ुबैरी है, और फर्स्ट फादर नेम इसका वारिस ज़ुबैरी है। आप समझ गए मेरी बात। तो अब इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 2 भी पुट कर सकता हूँ, std2 और उसके बाद std3, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 2। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रिंट की स्टेटमेंट डाल देता हूँ। प्रिंट बेसिकली अगर हम खाली प्रिंट को भी डाल दें तो वो कुछ ना कुछ प्रिंट ही करके देती है। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, कॉपी करके इसको नीचे ले जाता हूँ। ये मैंने क्यों किया, आपको खुद ही भी आइडिया हो जाएगा मैंने क्या किया। कंट्रोल S और ये मैंने चलाया, ये देखिए गैप आ गया दरम्यान में, देख रहे हैं आप, इस तरीके से गैप आ गया। यहाँ पे एक और प्रिंट डाल देते हैं, कंट्रोल S, अब और अच्छा सा नज़र आएगा। ये देखिए अब बिल्कुल साफ़ सुथरा सा नज़र आया, ठीक है। ये देखिए पहले वाले जो 3 थे उसने मुझे क्या करके दी, एग्जैक्टली यही चीज़ प्रिंट करके दे दी। फिर मैंने जो प्रिंट खाली लिखा था उसने एक लाइन प्रिंट करके दे दी मुझे खाली। उसके बाद मैंने कहा स्टूडेंट 1 का डेटा लिख के दो, तो मैंने जैसे स्टूडेंट 1 कहा उसने मुझे क्या कर दिया, रोल नंबर इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी इसकी है 001, मतलब 1 इसकी आईडी है, नेम हारिस ज़ुबैरी है और नाम फादर का नाम वारिस ज़ुबैरी है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 उसकी आईडी नंबर 2 है और उसका नाम अमीन ज़ुबैरी है, उसके फादर का नाम वारिस ज़ुबैरी है। इसी तरीके से स्टूडेंट नंबर 3 फुल नेम उसका बिलाल आदिल है, फादर का नाम आदिल ज़ुबैरी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये 3 मैंने मेंशन कर दिए हैं। और देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना फ़ायदा हुआ कि हमें क्लास को जब इस तरीके से यूज़ किया हमने। तो ये बेसिकली फ़ायदा था।
अब मेरे साथ वाले घर में कोई इस तरह की ड्रिल कर रहे हैं जिसकी आवाज़ बार बार रिकॉर्ड होकर इधर आ रही है, तो उस चीज़ के लिए माजरत। तो अगर दोबारा आएगी तो मैं दोबारा रोक लूँगा इसकी आवाज़ को। खैर, तो हमारा ये बेसिकली काम चल रहा है। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से इस क्लास ने मुझे काम करके दिया। तो वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं इसको मेरे ख्याल से शायद 40 मिनट पर चली जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसी के अंदर एक और कोर कॉन्सेप्ट है जो कि इसके अंदर कर दूँ। बल्कि 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसके लिए इतना काफ़ी है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ अपने टाइटल पेज के ऊपर कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा डिटेल लुक एट क्लासेस एंड इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस के ऊपर थोड़ा सा और हमने काम करना है, वो मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से और बड़े आसान लफ्ज़ों में समझ में आ गई होंगी। तो आप जो हैं ये जो अब जल्दी से जाने से पहले आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर देखिए। तो ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। और ये इसको देखें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं इतनी डिटेल में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा कि आप इसमें मास्टर हो जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि 13.4 होगी, और इसको कंटिन्यूड करेंगे। सही, इसी चीज़ को क्लासेस एंड इंस्टेंसेस कंटिन्यूड। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।